सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए ओलंपियाड, आपके बोर्ड एग्जाम्स और आईआईटी फाउंडेशन को टच करेंगे और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अ टैंक ऑफ dimension 11, 6 and 5 is full of water is full of water. The tank is emptied through a pipe of cross section 33 centimeter square in 20 hours. Find the rate in किलोमीटर पर आवर। तो देखो, एक सिंपल सी चीज है, जो टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये जो है यही तो एम्प्टी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, इसमें की कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो मैं लिख देता हूं। की कॉन्सेप्ट, जो इसका की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट, कि वॉल्यूम ऑफ द टैंक विल बी इक्वल टू, क्या रहेगा वॉल्यूम ऑफ द टैंक, किस हिसाब से ये एम्प्टी होगा। इट विल बी इक्वल टू 33 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी पे हम काम करने वाले हैं। देखो, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, 20 आवर्स तक चल रहा है और ये रेट है। ठीक है, रेट मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि 20 आवर्स तक वो पाइप चल रहा है और 33 उस पाइप का क्रॉस सेक्शन है। उस एरिया से पानी निकल रहा है, और कितना पानी निकल रहा है, उतना ही जितना वॉल्यूम ऑफ टैंक है, क्योंकि जितना पानी भरा हुआ है टैंक में वही तो खाली करोगे, उससे ज्यादा खाली कैसे कर दोगे। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा और मुझे इसमें निकालना है रेट। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, कि इसमें रेट कैसे निकालना है। रेट निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो जितनी भी चीजें हैं उसको हम किलोमीटर में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आवर्स गिवन है। तो देखो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मुझे किलोमीटर में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं। देखो, 1 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, मतलब 10 रेज टू पावर -2 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। तो ये क्या हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में। किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर मीटर्स में। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मुझे मीटर में चेंज करने के लिए दो बार 10 रेज टू पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो बार। अब ये मीटर में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, मीटर्स में। लेकिन मुझे किस में चाहिए, किलोमीटर्स में। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं, 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको एक बार 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको आप 1000 मतलब 10 रेज टू पावर -3 से और कर दीजिए, तो 10 रेज टू पावर -7 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज, मीटर स्क्वायर में आया, मीटर स्क्वायर में हमने चेंज किया, तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10 रेज टू पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। और मीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10 रेज टू पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल कितने से मल्टीप्लाई हो गया, 10 रेज टू पावर -10 से मल्टीप्लाई। तो 33 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -10, ये तो आर्स में ही ऑलरेडी 20। रेट ऑफ फ्लो, फ्लो को हम एफ ही लेट कर लेते हैं, ठीक है जी। फ्लो को हमने एफ ही लेट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, 11, 6 एंड 5। यहाँ पे सभी को किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर में। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 1000, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो 1000, इसको भी 1000 से डिवाइड, इसको भी 1000 से डिवाइड, इसको भी। तो टोटल कितनी जीरोज आ जाएंगी, टोटल 9 जीरोज आएंगी, जिनको मैं -9 करके लिख देता हूँ। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे -9 है, यहाँ पे -10 है, तो यहाँ पे कितनी जीरोज बचेंगी, तो पूरा कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा। 10 रेज टू पावर -1 बचेगा यहाँ पे, ओके जी। 11 मल्टीप्लाई, और कुछ कर सकते हैं हम इसमें, ये 5 इस 20 को 4 टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 6 66 इज इक्वल टू 33, नीचे डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4, इधर एफ है मल्टीप्लाई में फ्लो। और कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 से ये 11 टाइम्स, ये 3 से 22 टाइम्स, फिर ये अगेन 2 से 11 टाइम्स, ये 2 से 2 टाइम, 11 से 11 कैंसिल,
तो अब यहाँ पे आ गया आपका 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो जो फ्लो है ये, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है, राइट हैंड साइड में ऊपर फ्लो डिवाइडेड बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्लो आपका क्या आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सारी चीज़ों को हम किलोमीटर में चेंज कर चुके हैं, और आवर भी हमने 20 जो आवर्स हैं वो भी प्रॉपर आवर्स वाला यूनिट ही है। तो इसी तरह से आप फ्लो ऑफ वाटर निकाल सकते हो। तो जो पानी है वो इस क्रॉस सेक्शन से निकल रहा है, और जो रेट है उसका है 1 आवर में कितना 5 किलोमीटर्स। और इसी तरीके से वो 20 आवर अगर रन करता है तो पूरा टैंक एम्प्टी हो जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। √2 कॉस थीटा माइनस √6 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 √2 थीटा की वैल्यू बताओ। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे कर लेते हैं। देखो 2 √2 दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ बोथ साइड्स बाई 2 √2 से मैं इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। और जब 2 √2 से मैं इसको पूरे को डिवाइड करूंगा तो क्या बच जाएगा मेरा, मैं लिख लेता हूँ एक बार 2 √2 सब जगह। √6 को मैं √2 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख सकता हूँ, और नीचे 2 √2 आ जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा 2 √2, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1। √2 से √2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, ये आ जाएगा cos थीटा डिवाइड बाई 2 है, मैं इसको 1/2 अलग करके लिख लेता हूँ। क्यों करके लिख रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। √3 2 है, ये साइन थीटा अलग करके लिख लिया। अब देखो ये कैसा फॉर्मूला है, ये कैसा cos a sin b जैसा कुछ फॉर्मूला नहीं लग रहा आपको, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, अभी नहीं लग रहा होगा, अब लग जाएगा। ये 1/2 है, cos किस पे होता है 1/2 60 पे, तो मैं इसको cos 60 लिख सकता हूँ। 1/2 को मैंने cos 60 लिख लिया। √3/2 साइन पे कब होता है, साइन 60 पे होता है, लिख लिया साइन थीटा। अब देखो मैं इसको अगर कंपेयर करूं किस चीज से, फॉर्मूले से, देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन, इसको आगे लिख लो साइन a साइन b, आगे पीछे करके लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये कुछ किस तरह का क्या चीज दिख रही है आपको, इसको अगर मैं कंपेयर करूं, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है cos a माइनस बी का, या a प्लस बी का। तो ये होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये होता है फॉर्मूला। तो ये cos a प्लस बी के इक्वल होता है। तो ये जो भी चीज लिखी हुई है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos a प्लस बी लिख सकता हूँ। और cos a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल बस अभी। तो cos a प्लस बी क्या हो गया, थीटा प्लस 60, cos थीटा प्लस 60 डिग्री, राइट हैंड साइड में क्या है 1। और cos की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट में cos आ रहा है तो राइट में cos मैं कैसे ला सकता हूँ, 1 कब होती है, cos 0 पे होती है जी। तो देखो cos cos तो एंगल भी क्या होंगे इक्वल, तो थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री मान लो। और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -60 डिग्री, -60, थीटा विल बी -60 डिग्री। माइनस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की वजह से माइनस आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज 105। देखो मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखो मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये सम का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये हो गया। अब मीन की बात कर रहा है, लेकिन मीन में क्या होता है, मीन कैसे निकालेंगे इसका, अगर मीन निकालना है टोटल ऑब्जर्वेशन n ले रहे हैं तो डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ता है। ये तो क्या हो गया सम n इंटू n+1 और मल्टीप्लाइड बाई 2n+1 और डिवाइड क्या हो गया 6। अब n से भी तो डिवाइड करना पड़ेगा मीन निकालने के लिए, तो n से n कैंसिल हो गया यहाँ पे, n से यहाँ पे n कैंसिल हो गया, हमारा मीन कितना गिवन है क्वेश्चन में 105। पुट कर लिया मीन की वैल्यू, तो n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये बचा। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 5 30, 0 3 कैरी
3, 6 1 जा 6, तो 630 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 630। राइट हैंड साइड में n से अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2n² प्लस n, फिर 1 से मल्टीप्लाई 2n+1। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। n प्लस एन 3n हो गया, 2n² प्लस 3n+1। क्लियर हो गया वैल्यू। अब देखो n की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ हो सकती है, चेक कर लो भाई n की वैल्यू। अब इन या तो ये है कि आप n की वैल्यू ये पुट करके देखो इनमें से, तो अगर जो जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ले आए, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो मैं करके देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यूनिट डिजिट से करके देखते हैं। 16 से करके देख लेते हैं पहले। 16 यहाँ पे पुट करेंगे तो n² है, 16 मल्टीप्लाई बाई 16 क्या आएगा? 256। 256 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। यूनिट डिजिट देख रहा हूँ मैं खाली। 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, और फिर 1। तो यहाँ पे तो जीरो आ रहा है, नहीं बनी ये बात। अगला चलो 17। यहाँ पे n की वैल्यू अगर 17 पुट करूंगा, 7 7 जा 49, 9 2 जा 8, 8 आ रहा है यूनिट डिजिट। और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, 1 आ रहा है यूनिट डिजिट 1। 8 प्लस 9 प्लस 1 10 आ सकता है। तो n की वैल्यू अगर मैं 17 पुट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 17² कितना होता है? 289 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई 351+1। 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 578 प्लस 51 + 2 52। इसमें 2 अगर हम प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 580। 580 में 50 प्लस करेंगे तो 630। यस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गई। एन की किस वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है? बी ऑप्शन पे। तो आपकी एन की वैल्यू 17 हो जाएगी, मतलब 17 नेचुरल नंबर्स हमें लेने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए राइट सर्कुलर वॉल्यूम। देखो एक ना सिलेंडर है, ये देखो एक सिलेंडर बना लेता हूँ, ठीक है। एक सिलेंडर बना लेते हैं, और कहाँ बोलोगे सर सिलेंडर कहाँ से है? ये देखो अब बन जाएगा एक ही सिलेंडर। एक सिलेंडर बना लेते हैं, एक सिलेंडर बन गया। इस बड़े सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर हमने कट किया है, और ये पूछ रहा है थिकनेस बतानी है जो कट करने के बाद सिलेंडर बचेगा उसकी। तो देखो थिकनेस क्या होती है? थिकनेस, थिकनेस क्या रहेगी? आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, इसी से तो थिकनेस आती है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब देखो ये हमने कट कर लिया, ये जो कट किया है, कटेड सिलेंडर, इसकी वॉल्यूम कितनी है? 1386। तो यहां से जो हमारा निकलेगा, यहां से जो हमारी रेडियस निकलेगी वो कौन सी रेडियस होगी? आउटर रेडियस या इनर रेडियस? देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। आउटर रेडियस तो ये गिवन है, इनर रेडियस निकल जाएगी हमारे यहाँ से। तो फॉर्मूला क्या होता है? πr² h इज इक्वल टू 1386। और आगे इसको सॉल्व करेंगे अगर, r² इज इक्वल टू 1386, h डिवाइड में हो जाएगा, हाइट सेम रहेगी क्योंकि जो कट किया है और जो सिलेंडर है उन दोनों की हाइट क्या है? सेम। तो हाइट 49 है तो 49 ही रहेगी। और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इधर जाके 7/22 हो जाएगी। 7 से ये 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये 7 को कितनी बार कैंसिल कर देगा देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 7 8 जा 198। अब 22 इसको कितने टाइम डिवाइड कर देगा? कितने टाइम डिवाइड कर देगा? 9 टाइम्स। और r² इज इक्वल टू 9, और r की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई आपकी? इनर रेडियस आ गई, क्योंकि आउटर तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आउटर में से इनर अगर मैं माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी? थिकनेस आ जाएगी मेरी। तो आउटर रेडियस कितनी आ गई? क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर। इनर रेडियस कितनी मैंने निकाल ली? 3 सेंटीमीटर। तो थिकनेस मेरी कितनी निकल के आ गई? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको मजा आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इंटरनली? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई लाइन सेगमेंट है, ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट है, मान के चलो यहां से डिवाइड हो रहा है, और ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2, 1 और ये है 1, 4।
और मान के चलो ये डिवाइड कर रहा है के रेशियो वन में, जैसे हम हमेशा से लेते हैं के रेशियो वन में ये डिवाइड हो रहा है। और यहाँ से एक लाइन पास करती है जो कि मान के चलो ऐसे पास कर रही है ये लाइन, और इस लाइन की जो इक्वेशन गिवन है वो ये गिवन है हमें, 4x प्लस 3y -13 = 0। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन ए बी पर भी है और लाइन पी क्यू पर भी है, और ये मैं मान लेता हूं पॉइंट सी है। मतलब पॉइंट सी विल सेटिस्फाई बोथ द लाइंस। पॉइंट सी लाइज ऑन लाइन ए बी एज वेल एज लाइन पी क्यू, दोनों पे लाई करेगा। मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे एक्स और वाई, उनको यहाँ पे पुट करने पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होने वाला है, जीरो। ये इसका मेन पॉइंट है। इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे उनको एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू एक्स में, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू वाई में पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या बन जाएगा, जो राइट हैंड साइड में है, मतलब जीरो। यही होता है सेटिस्फाई करने का मतलब। तो अब ये के रेशियो वन में है, सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इससे क्या निकल जाता है, x कोऑर्डिनेट निकल जाता है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इससे मेरा क्या निकल जाता है, y कोऑर्डिनेट। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं ये लगा के। यहाँ पे m1 की वैल्यू मैंने k ली है और m2 की वैल्यू 1 ली है, तो यही लगा देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस आपको ये आपके लिए x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। यही फॉर्मूला लगा के मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चलिए चलते हैं आगे। हाँ, तो x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। m1 की वैल्यू k है, x2 की वैल्यू 1 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई k प्लस 1, कॉमा। अब y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। k, y2 की वैल्यू कितनी है, 4, y2 की वैल्यू कितनी है, 4, और प्लस में m2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू है 1, तो m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का मतलब क्या है, k प्लस 1। m1 और m2 k और 1 लिया है हमने। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये पूरा k प्लस टू, के प्लस टू डिवाइडेड बाई के प्लस वन। एक तो ये कोऑर्डिनेट आ गया, और इधर आ जाएगा 4k प्लस वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन। ये x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये किसको सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन को, क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास करके जाती है। तो अब हम ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू इस लाइन पे, लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे। कर देते हैं, 4k प्लस टू डिवाइडेड बाई के प्लस वन प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4k प्लस वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन -13 = 0। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 4 अंदर आगे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तो ऊपर आ जाएगा 4k प्लस एट डिवाइड बाई के प्लस वन। यहाँ पे आ जाएगा 12k प्लस थ्री डिवाइडेड बाई के प्लस वन। इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, -13 को +13 हो जाएगा। k प्लस वन नीचे कॉमन है, एलसीएम ले लेते हैं, तो 4k प्लस एट प्लस 12k प्लस थ्री एज इट इज आ जाएगा, = 13। 4k प्लस 12k कितना आ गया आपका, 4k प्लस 12k 16k, और 8 प्लस थ्री 11। k प्लस वन राइट हैंड साइड में जाके 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 के जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 16 में से माइनस हो जाएगा, 3k होगा, और इधर आ जाएगा -13 में से 11 प्लस का 11 होगा, तो -2 = 0। और यहाँ से आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3k -2 राइट हैंड साइड में जाके +2, k की वैल्यू आ गई 2/3। तो k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो k की वैल्यू आ गई 2/3 रेशियो 1। अब देखो ये फ्रैक्शन में तो रेशियो नहीं होता, तो दोनों तरफ हम किसी भी रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना आ गया, 2:1, 2:3, 3 से मल्टीप्लाई हो गया ना, 2:3, 2:3 इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो हमारा जो भी रेशियो आया था वो प्लस में आया था, तो प्लस में होता है तो इंटरनली होता है, अगर माइनस में आता है तो एक्सटर्नली। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए।